वासुदेवाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
चीज मांगू मैं औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। क्या चीज माने में औकात मेरी, तो क्या चीज माने में औकात मेरी। तुम्हीने तो जीने के काबिल किया है, तुम्हीने तो जीने के काबिल किया है। तुम्हीने तो जीने के काबिल किया है। तुम्हीने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हमें है सहारा तेरी बंदगी का, है इस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। इस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, इस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। हमें है सहारा तेरी बंदगी का, है इस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। इस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, इस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे मेरे दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। हम उम्र हमारी सभी बहनें, भूमि को पवित्र करने वाली सीता, अनुसुईया और सावित्री जैसी मेरी माताएं, सुदूरांचल से आए हुए सभी मान भाव, तदुपरांत इस पंडाल में बैठे सभी भक्तजन, पूजनी प्रातिस्मरणीय वंदनीय मेरी इष्ट माँ चामुंडा को मैं नमन करती हुई और माँ शारदे की सुंदर छवि को अपने हृदय में बसाती हुई और राधापति घनश्याम को शीश झुकाती हुई इस व्यास गद्दी पर बैठ करके वो आख्यान सुनाने के लिए जा रही हूँ, जो आख्यान श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराया था। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजा, कल आपने सुना सूर्यवंश का कल जो वर्णन किया गया था, तो इसी सूर्यवंश में श्री राम का अवतार हुआ। पृथ्वी पे जब ज्यादा अधर्म होता है तब तब मेरे प्रभु अवतार धारण करके आते हैं। तो रावण के कारण सभी
संत और भक्त लोग बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। यहाँ तक कि पृथ्वी मैया भी कांपने लगी है। पृथ्वी मैया गैया का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई है कि प्रभु अगर पाप का भार यूं ही बढ़ता रहा तो मैं रसातल में चले जाऊंगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो श्री हरि के पास चलते हैं, वहीं पर वही प्रभु हमारी समस्या का समाधान करेंगे। तो श्री हरि के धाम में गए हैं। वहां पे श्री हरि तो नजर नहीं आए हैं। जब सभी ने प्रार्थना की, स्तुति की सभी देवताओं ने और पृथ्वी मैया ने, तो वहां पर आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी में प्रभु ने बताया है कि आप चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द अवतार लेकर के आने वाला हूँ और तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। जब देवताओं ने और पृथ्वी मैया ने आकाशवाणी सुनी तो बड़ी प्रसन्न होते हैं और सभी लौट करके चलने लगे। जैसे ही देवता लोग लौट करके चलने लगे हैं, तभी ब्रह्मा जी रास्ता रोक करके खड़े हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि कहाँ जा रहे हो आप लोग? भगवान अगर हमारी समस्या सुलझा दें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भोगों में डूबे रहें। प्रभु अवतार लेकर के आने वाले हैं, तो तुम सभी रीछ बानर का रूप ले लेकर के और पृथ्वी लोक में जाओ, प्रभु को भोग देने के लिए चलो। देवता कई बार रावण से पराजित हो चुके हैं, लेकिन अगर राम की सेवा में लग जाएंगे, बानर और शक्ति जब भोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे, स्वरूप छोड़ करके जब कुरूप बन जाएंगे, ऊंचाई छोड़ करके जब धरती पर आ जाएंगे, तब राम आकर के हमारी रक्षा करेंगे। प्रभु आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब निष्क्रिय बन जाएं। हम सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए आप सभी बानर और रीछ का रूप धारण करके चलें और धरती पर परमात्मा की प्रतीक्षा करें। तो सभी देवता आने लगे हैं पृथ्वी पर रीछ बंदर बन के और इंतजार करने लगे हैं, राघव आएंगे, राघव आएंगे। राघव के आने की पूरी योजना बन गई है। देवता धरती पर आ गए हैं। तो देखो भैया, प्रार्थना के बाद एक सूत्र बचता है, वो है प्रतीक्षा। प्रार्थना कर ली, बाद में हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। वो ईश्वर के हाथ में है, उसे फल देना है या नहीं देना है। तो अब चलते हैं अवध की ओर, श्री अवध का दर्शन करते हैं। बड़ी प्यारी भूमि है और अवध के लिए मैं क्या कहूँ, ये श्री राम का धाम है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सरयू जो बह रही है अयोध्या में, वो सरयू का जो झरना है वो राम राम गाता हुआ बहता है। गगन को स्पर्श करती हुई जो पताका है वो कह रही है कि ये पुण्य श्लोक राजवी का शासन है। धर्मशील, सत्यप्रिय, आदर्शवादी धर्म का यहाँ पे शासन चल रहा है। तो गोस्वामी जी 400 साल पहले लिख करके गए थे, 400-500 साल पहले। लेकिन 20वीं सदी के जो मैथिली शरण गुप्त हैं कवि, उन्होंने लिखा है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग को मिलने गगन में जा रही। मैथिली शरण ने बड़ा प्यारा सूत्र दिया है। वो कहते हैं कि मैं अवध को स्वर्ग की उपमा देता हूँ, लेकिन तुलसी बाबा ने स्वर्ग पे बड़ा प्रहार किया है। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग की उपमा उचित नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में तो आकाश गंगा है, लेकिन यहाँ तो हमारी सरजू है। कवि कहता है कि गंगा और सरयू में बड़ा अंतर है। गंगा मरे हुए को तारती है और सरयू जिंदे को तार देती है, जिंदे को पार लगा देती है। यही है सरयू। तो अब रघुवंश के नाम की कथा आती है। रघुवंश के वर्णन के लिए कवि कालिदास ने 3 बार कलम उठाई थी और 3 बार कलम हाथ से छूट करके गिर गई थी। ये वही कुल है।
चंद्रशेखर रघुवंश की कथा कहते हैं। और श्री सुखदेव जी आगे बताने लगे हैं। और तुलसी बाबा ने लिखा है, यो रघुकुल है ना, बड़ा ही उदांत कुल है। इस रघुकुल की कथा सुनने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहे सुने जे गावही, कल मल मनोमल धोए बिन श्रम राम धाम सिधावही। ये राम कथा बड़ी पावन है, जो मन के सारे मैलों को धो डालती है और परम धाम को पहुंचा देती है। ऐसी है ये रघुवंश की कथा। अब आइए इस कुल को वंदन करते हैं, चौपाई गा करके सभी मिलकर के गाएंगे बड़े भाव के साथ में। अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित तेहि दशरथ गाऊ, कुल निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति अवधपुरी में महाराज दशरथ का शासन है। अवधेश का परिचय देते हैं गोस्वामी जी। अवधेश कैसे हैं? धर्म धुरंधर हैं, ज्ञानी हैं, गुणनिधि हैं, और केवल ज्ञानी ही नहीं, हृदय भगत मत सारंग पानी। कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, 3 रानियां जो पति के अनुकूल जीवन जी रही हैं, पतिव्रता धर्म पाल रही हैं। प्यारा व्यक्तित्व है महाराज का, क्या कहें। जिसके घर ब्रह्म को बेटा होने की इच्छा हुई होगी, धर्मशील राज्य है, प्यारा शासन है, लेकिन जीवन में कोई न कोई कमी रह जाती है। क्योंकि जीवन है ना, एक बार भूपति मन माही, भय गिलान मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ जी का हृदय एक दिन गिलानी से भर गया कि मेरी इतनी रानियां हैं, लेकिन मेरे घर में एक पुत्र के बिना मेरा घर सूना सूना नजर आता है। मेरे महल की दीवारें भी चाहती हैं कि कोई बच्चा उन्हें छू करके चलना सीखे। बिना बच्चे के जीवन, बिना पुत्र के जीवन, कल क्या मेरा रघुवंश मुझसे पूरा हो जाएगा? कल क्या हमारा कोई वारिसदार नहीं होगा? ये इस संसार में रघुकुल क्या मुझसे समाप्त हो जाएगा? मेरी रानियां बोल नहीं सकती हैं, लेकिन वो भी बच्चे का रुदन सुनना चाहती हैं। भय गिलान मोरे सुत नाही। तो जीवन को देखें मानस के दर्पण से, यही हमारा जीवन है और यही दशरथ के जीवन में कमी है। पर्याप्त केवल ब्रह्म है, नहीं तो हर किसी इंसान के जीवन में कोई न कोई कमी रह जाती है। लेकिन अवधेश ने एक बहुत अच्छा काम किया। जब मन में वेदना हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं, तो उन्होंने ये दुख न रानियों से कहा, न मंत्रियों को सुनाया, न पुरवासियों को सुनाया, न नगर के किसी सदस्य को सुनाया। वो सीधे गए हैं अपने गुरु के द्वार पर। और भैया, जीवन में अगर दुख भर आए तो किसी संत से कहना, अपने गुरु से कहना, क्योंकि दुनिया में अगर कहोगे तो समाधान नहीं मिलेगा। क्योंकि दुनिया में हमसे भी ज्यादा दुखी इंसान पड़े हुए हैं। किसी कवि ने लिखा है, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा, यहाँ जिसको भी देखो उसका दामन भीगा लगता है। इंसान को जब बहुत दुख हो जाता है, कोई मिलने वाला न हो, तो वो दीवारों से लिपट करके रो लेता है। आगे कवि लिखता है,
दीवारों से लिपटकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएं भगवान ऐसा लगता है। दुनिया भर की यादें हमको मिलने आती हैं, शाम ढले इस सूने घर में एक मेला लगता है। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा। और आगे बताया है, किसी भक्त ने अपनी भावना को व्यक्त किया है कि मनमोहक की सूरत है तुम्हारी, मिल जाओगे तुम कहीं ना कहीं। मनमोहक सूरत है तुम्हारी, मिल जाओगे तुम कहीं ना कहीं। ये चाहे हमारे दिल में है, ये चाहे हमारे दिल में है, हम पाएंगे तुमको कहीं ना कहीं। ये चाह हमारे दिल में है, हम पाएं तुम्हें कहीं ना कहीं। मनमोहन सूरत भक्त की भावना है, शाम ढलती है तो मेला लगता है। आगे बताया है, काशी मथुरा वृंदावन में और अवधपुरी की गलियन में। काशी मथुरा वृंदावन में और अवधपुरी की गलियों में। काशी मथुरा वृंदावन में और अवधपुरी की गलियन में। गंगा यमुना सरयू तट पर, गंगा यमुना सरयू तट पर तुम दर्शन दोगे कहीं ना कहीं। चाहे हमारे दिल में है, हम पाएंगे तुमको कहीं ना कहीं। ये चाह हमारे दिल में है, हम पाएं तुम्हें कहीं ना कहीं। कवि कहता है कि हर जगह ढूंढेंगे तुम्हें, चाहे वृंदावन हो, मथुरा हो, काशी हो, और हमें विश्वास है पूरा भी कहीं न कहीं तो तुमसे मुलाकात अवश्य होगी। आगे कवि कहता है, हम भटकेंगे तुम्हें पाने को, तपस्वी बनकर, योगी बनकर। हम भटकेंगे तुम्हें पाने को, तपस्वी बनकर,
तो दुनिया भर की यादें हमको मिलने आती हैं। शाम ढले इस सूने घर में एक मेला लगता है, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुंचेगा, कहाँ दुख गाएं। तुलसी बाबा बताते हैं कि जीवन में दुख आए तो किसी संत के द्वार पे जाइए, अपने गुरु के द्वार पे जाइए। गुरु गृह गय हो तुरत मह पाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय हो, कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो। जीवन में जब कोई दुख आए तो किसी संत से कहो, संसारियों से कहने से समाधान नहीं मिलेगा। तो महाराज दशरथ जी गुरु के पास गए हैं और रो पड़े हैं, आंखें भर आई हैं। गुरुजी, कल क्या मेरी गद्दी खाली हो जाएगी? मेरी रानियां कितनी उदास रहती हैं। मुझे बस एक ही दुख है कि मेरे घर में एक पुत्र नहीं है। क्या मेरे नसीब में पुत्र का सुख नहीं है? जब ये दुख सुख की बातें बताई हैं तो वशिष्ठ जी ने हाथ फैला करके कहा, अवधेश, जो बात तुम कह रहे हो यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता था। चिंता मत करो, धरो धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कुछ समय के लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा। वशिष्ठ जैसे संत के मुंह से वचन निकला है, सुनियो राजवी, एक नहीं 4 पुत्रों के तुम पिता बनोगे। और वो 4 पुत्र कोई साधारण नहीं होंगे। त्रिभुवन विविध भगत भयहारी, आप 4 पुत्रों के पिता बनोगे। गुरु की बातें सुनी तो आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। तो देखो, गुरु का वचन, संत का वचन कभी मिथ्या नहीं जाता है। एक काम करना पड़ेगा अवधेश, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा। अवधेश ने कहा कि आज्ञा करिए महाराज, आप मेरे गुरु हैं, कल ही शुरू करवा दें। वशिष्ठ जी ने कहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ मैं नहीं करा सकता। देखिए संत की समझ। वशिष्ठ जी ने बताया, ये यज्ञ ऐसा आचार्य करा सकता है जिसने जन्म के बाद किसी भी ग्रस्त के घर का अन्न नहीं खाया हो। और मैं तो तुम्हारा पुरोहित हूँ, उपरोहित करम अति मंदा। शृंगी ऋषि को बुलाना पड़ेगा। कट मेखला ब्रह्मचर्य पालने वाला ही इस यज्ञ को करा सकता है। इतना सुना तो महाराज दशरथ ने क्या किया? शृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। शृंगी को तुरंत निमंत्रण भेजा और महर्षि शृंगी आए हैं। दिव्य मंडप में बहुत भावुकता के साथ में बहुत बड़ा यज्ञ आरंभ होता है। भक्ति और प्रेम से आहुति दी जाने लगी है। और जैसे ही पूर्णाहुति उस यज्ञ में रखी गई तो बताया है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि नारायण हाथ में प्रसाद का चरु लेकर के प्रकट हो गए हैं। सब ने देखा, जय जयकार हुआ। महाराज दशरथ जी देख रहे हैं। वशिष्ठ जी से कहा कि आपने जो कुछ सोचा सकल काज मां सिद्ध तुम्हारा सिद्ध होता है। लो ये प्रसाद लेकर के जाओ और अपनी पत्नियों को खिला दो। अग्निदेव अंतर ध्यान हो जाते हैं। जय जयकार हुए, घंटनाद हुआ। प्रसाद का पुंज अवधेश के हाथ में है। और महाराज की खुशियां मैं किन शब्दों में बयान करूं। बड़ी खुशी के साथ में वो प्रसाद का चरु लेकर के महल में गए हैं। और महल में जाकर के तीनों रानियों को वो प्रसाद बांट दिया है। और तीनों रानियों ने जब प्रसाद ग्रहण किया है तो बताया है कि प्रभु जो हमारे नारायण है वो कौशल्या माँ के घर में आ गए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु कभी गर्भ में नहीं आते हैं, वो तो हृदय में आते हैं। लेकिन तुलसी बाबा कहते हैं कि हमारे प्रभु गर्भ में भी आते हैं, वो प्रकट भी हो सकते हैं। प्रभु उर में भी निवास करते हैं और उदर में भी निवास कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। इसीलिए बाबा दोनों बातें लिखते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। और आगे श्री राम के मुख से बुलवाया
कि जन्म में एक संग सब भाई। वो कहना चाहते हैं कि मैं जन्म भी ले सकता हूँ और प्रकट भी हो सकता हूँ। और कौशल्या माँ ने कहा कि मम उर्वासी, मेरे उर में निवास करो। और तुलसी बाबा लिखते हैं, जा दिन से हरि गर्भ ही आए, जा दिन से हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन से हरि गर्भ ही आए, 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 सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तो हमारे श्री राघव सरकार माता के गर्भ में आए हैं। तीनों माता गर्भावस्था का अनुभव करने लगी हैं और नगर में बात फैल गई कि हमारी रानियों का शुभ दिन की निशानी है। सब लोग उत्सव मनाने लगे हैं, अयोध्या धन्य धन्य बनने लगी है। माताएं महलों से बाहर निकल के नहीं जाती हैं, क्योंकि मंगल में महलों में मंगल मुखियां सुंदर गीतों का गायन करती हैं। तो देखो अवधवासियों को तो ये खुशी है कि हमारे युवराज आने वाले हैं, और जिस दिन युवराज आएंगे उसी दिन तो सारा नगर जगमगाएगा, अवध में दीप ही दीप नजर आएंगे। तुलसी बाबा कहते हैं कि महाराज अवधेश भी बड़े प्रसन्न रहते हैं, और जैसे जैसे प्रागट्य का समय नजदीक आ रहा है तो अवध के इंसान जब घर में मंडप लगाने के लिए जब गड्ढा खोदते हैं तो कंकड़ की बजाय मड़ियां निकलने लगी हैं। क्यों? क्योंकि रघुकुल मणि आने वाले हैं। सरयू में पानी नहीं अमृत बहने लगा है, धरती हरी भरी होने लगी है, जय जयकार होने लगा, वातावरण धन्य बनने लगा है। और अवध में विंध्याचल हिमांचल कैलाश के जंगल में जो साधना कर रहे थे ऋषि मुनि दौड़ दौड़ करके अवध में आने लगे हैं। बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई है, दिन दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। कब आए कब आए, गगन प्रतीक्षा कर रहा है, ब्रह्म प्रतीक्षा कर रहा है, दिशाएं प्रतीक्षा कर रही हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, जोगी लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चरियरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह बार नक्षत्र सब अनुकूल हो गए हैं, चर अचर सब हर्ष युक्त बन गए हैं। राम जन्म का दिन है, सभी को बड़ी खुशी है। धीरे धीरे रात्रि बीतने लगी है, अब आगे सूर्य देव आने लगे हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद ममो भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। भगवान भास्कर ने अपनी पहली किरण से श्री अवध का अभिषेक कर दिया है। आज सुबह से ही पूरे अवध को शकुन हो रहे हैं। सरयू के तट पर महात्माओं का मेला सा लग गया है, गायें नृत्य कर रही हैं। आज सरयू में पानी दोनों किनारों से ऊपर बहने लगा। एक संत ने आकर के सरयू से पूछा कि अरे बाबरी, अभी बारिश का महीना नहीं है, अभी तो गर्मी का महीना है, और तेरे में इतनी बाढ़ कहाँ से आ रही है? तो सरयू ने जवाब दिया कि महाराज आप इतनी भूल क्यों कर रहे हैं? अरे मेरे अंदर पानी नहीं, मेरे अंदर खुशी बह रही है, क्योंकि आज प्रकृति का नियम टूटने वाला है।
सरिताएं दौड़ करके सागर में मिलती हैं, लेकिन आज सागर खुद सरिता में मिलने के लिए आ रहा है। आज सागर स्वयं मेरे घर आ रहा है, मेरे घर कृपा सिंधु पधार रहे हैं। सरयू आज भरने लगी उछाले, सागर स्वयं नदी तक आया, ब्रह्म कौशल्या के घर आया, आज गागर में सागर भर आया। सरयू में खुशियां बहने लगी हैं और तुलसी बाबा जो कुटिया में ये प्रसंग लिख रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेखनी से भी अश्रु गिर रहे हैं, रोम रोम पुलकित हो गया है। अभी अभी घोषणा करने वाले हैं कौन सी तिथि को मेरे प्रभु ने अवतार लिया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। इस तिथि के लिए हम क्या कहें? इस तिथि ने हम भारतवासियों को कृत्य कृत्य कर दिया। इस देश में ये नौमी और अष्टमी ना होती तो हम क्या होते? माथे पर तिलक नहीं होता, कंधे पर यज्ञोपवीत नहीं होता, तो भारत की शक्ल कोई और ही होती। लेकिन इन दो तिथियों ने हमें बचा करके रखा है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। दिवंगत बिंदु जी ने लिखा है कि भारत में प्रतिवर्ष रामनवमी आती है और राम का स्मरण करा जाती है, तो चैत्र शुक्ल पक्ष की जो नवमी है, धीरे धीरे सूर्यदेव ऊपर आ रहे हैं, दिशाएं गूंज रही हैं, सभी को बड़ा इंतजार है। इधर माँ की आंखों में अश्रु बह रहे हैं, शकुन हो रहे हैं, भगवान के आने की नौबतें बज रही हैं। पूरी अवध नगरी बड़भागी बन गई है, पूरा अवध पुकार रहा है, आ जाओ आ जाओ। सभी संत पुकार रहे हैं, हवा के झोंके पुकार रहे हैं, सभी राघव को बुला रहे हैं कि राघव आओ ना पल की देर लगाओ, तुम मुखड़ा आई दिखाओ, हम दर्शन को तैयार जी। ओ लाला आने में क्यों करता यवार जी, लाला आने में क्यों करता वार जी। ओ राघव आओ ना पल की देर लगाओ, तुम मुखड़ा आई दिखाओ, हम दर्शन को तैयार जी। ओ लाला आने में क्यों करता यवार जी, ओ लाला आने में क्यों करता वार जी। और भाव से मीठी मीठी ताल के साथ भगवान के जन्म का आज सुहाना दिन है। अयोध्या के नर नारी दर्शन के प्यासे हैं। आ जाओ प्रभु सभी बुला रहे हैं। पलकों से हम राह बुहारे, दिल का तोहफा लाए हैं। पलकों से हम राह बुहारे, दिल का तूफान लाए हैं। ऊंची अटरिया चढ़ चढ़ देखें, राघव अभी न आए हैं।
कर रहे हैं राघव जल्दी आ जाओ, देर मत करो। और जब से सुनी राम यहाँ आवे, खुशियाँ छाई हर घर में। जब से सुनी राम यहाँ आवे, खुशियाँ छाई घर घर में। हुए दीवाने सुर नर मुनि सब, धूम मची है नगर में। हुए दीवाने सुर नर मुनि सब, धूम बची है नागर में। जब से सुनी राम यहाँ आवे, खुशियाँ छाई घर घर में। हुए दीवाने सुर नर मुनि सब, धूम मची है नगर में। हे जगदाता भाग्य विधाता, हे जगदाता भाग्य विधाता, क्यों ना दर्श कराता। प्यारी प्यारी है सूरत तुम्हारी, हमके के बारंबार जी। ओ लाला आने में क्यों करता यवार जी। ओ लाला आने में क्यों करता अवार जी। ओ राघव आओ ना पल की देर लगाओ, तुम मुखड़ा आए दिखाओ, हम दर्शन को तैयार जी। ओ लाला आने में क्यों करता यवार जी। ओ लाला आने में क्यों करता अवार जी। लाला आने में क्यों करता अवार जी। ओ लाला आने में क्यों करता अवार जी। ओ लाला आने में क्यों करता अवार जी। ओ लाला आने में क्यों करता अवार जी। आज भगवान का अवतार होने वाला है, तो सुर जन संत सभी भगवान राम का गुणगान कर रहे हैं। आ जाओ प्रभु, आ जाओ प्रभु। अयोध्या वासी नहीं जान पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, उन्हें तो बस युवराज की प्रतीक्षा है। वो नहीं जान पाए कि इतने महात्मा अचानक यहाँ पर क्यों आ गए। अवध में कोई किसी से बात करता है तो नैनों में आंसू आ जाते हैं, सबको शकुन होते हैं। बाबा जी आज धन्य धन्य हो रहे हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल वच अविजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, न शीत है न धूप है। तो आप सोचेंगे कि प्रभु ने मध्याह्न काल में क्यों जन्म लिया। क्या प्रभु को सुबह पसंद नहीं है, क्या प्रातः काल पसंद नहीं है, या फिर उन्हें शाम का समय पसंद नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है। मध्याह्न काल एक ऐसा काल है कि ज्यादातर लोग मध्याह्न काल में भोजन करते हैं। देखो रात को किसी को रोटी नसीब हो या ना हो, लेकिन ये मध्याह्न काल दोपहर का समय ऐसा होता है कि किसी को रूखी सूखी जैसी भी हो रोटी मिल ही जाती है, उसमें कोई अपवाद नहीं हो सकता। हमारे देश में मध्याह्न काल एक ऐसा समय है कि उस समय सभी को आधी या एक रूखी सूखी जैसी भी हो लेकिन रोटी मिल जाती है। और रोटी खाने के बाद चाहे कोई श्रीमंत हो या भिखारी हो या मजदूर हो, लेकिन 5 मिनट के लिए जरा अपने शरीर को लंबा करेगा, थोड़ा आराम करेगा, विश्राम करेगा, तो जो पूरे विश्व को आराम दे उस तत्व का नाम है राम। और इसीलिए मेरे प्रभु ने दोपहर 12 बजे अवतार लिया। पूरी सृष्टि स्वागत कर रही है, नूतन अनुभूति हो रही है। शीतल मंद सुरभि बह बाहु, हर्षित सुर संतन मन चाहू। मंद सुगंध शीतल पवन बहने लगा है, देवता हर्षित हो रहे हैं, महात्मा को बड़ा आनंद आ रहा है। यहाँ पर बड़ा भेदभाव किया गया है, देवताओं को हर्ष और महात्मा को आनंद बताया है। क्यों? क्योंकि जिसको हर्ष होता है उसे शोक भी होता है, लेकिन जिसे आनंद होता है
उसे कुछ और नहीं होता है, क्योंकि आनंद का प्रतिविरोधी शब्द और कोई नहीं होता। जैसे सुख के विरोध में दुख, हर्ष के विरोध में शोक, लेकिन आनंद केवल आनंद है। देवताओं को हर्ष हुआ, क्यों? क्योंकि जब राज्याभिषेक का नंबर आएगा तो इन देवताओं को शोक होगा। वन में जाएंगे तो पुनः हर्ष करेंगे, भरत जी मिलने जाएंगे तो फिर शोक करेंगे। तो देवताओं को हर्ष हुआ है और संतों को आनंद हुआ है। अयोध्या में मड़ियों की खाने निकलने लगी हैं। अब देवताओं के जो नायक हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने जाना कि मेरे प्रभु आने वाले हैं, चंद घड़ियां बाकी हैं। तमाम देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी आ गए हैं। अवध के आकाश में गगन विमल संकुल सुरजूता, गावह गुण गंधर्व वरुथा। वाजित्र बजने लगे हैं आकाश में, भगवान की स्तुतियां होने लगी हैं, गुणगान करने लगे हैं, विमान घूमने लगे हैं आकाश में, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। और इधर बाबा जी लिखते हैं, बरसहि सुमन सुअंजल साजी, बरसहि सुमन सुअंजल साजी, गह गह गहन दुंदुभी बाजी, गह गह दुंदुभी बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा। बहुविध लावहि निज निज सेवा, बहुविध लावहि निज निज सेवा। बरसहि सुमन सुअंजल साजी, बरसहि सुमन सुअंजल साजी, गह गह गगन दुंदुभी बाजी, गह गगन दुंदुभी बाजी। देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे हैं, जय जयकार होने लगा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, सब अपनी अपनी सेवा पेश कर रहे हैं, गर्व स्तुति होने लगी है। और वो क्षण आ ही गया जिस क्षण ने पूरे विश्व को धन्य बना दिया है। देवताओं को लगा कि प्रभु के अवतार के समय अगर हम ऊपर रहे तो अयोध्या वासी हमें देख लेंगे और उनको पता लग जाएगा कि जो अवतार लेने वाले हैं, जन्म लेने वाले हैं, वो कौन है। तो भगवान की लीला में बाधा पड़ेगी। तो देवता स्तुति करके अपने अपने जगह जाने लगी। सूर्य समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सब देवताओं के विमान अपने अपने लोक को लौट जाते हैं। उस वक्त समस्त लोक के परमात्मा, जग निवास परमात्मा कौशल्या के भवन में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए हैं। माँ कौशल्या ने देखा, जय जय गूंज उठी है महल में, और कौशल्या मैया ने चतुर्भुज रूप की झांकी की है। उनके मुख से स्तोत्र फूट पड़ा है। आप सभी भी गाएं जिन्हें जिन्हें आता हो, मेरे साथ साथ सभी बोलें। जिन्हें ना आता हो तो बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों का सहयोग करेंगे। कि भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा
मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तुलसी बाबा कहते हैं कि मेरे प्रभु ने प्राणी मात्र के लिए जन्म लिया। बताया है भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ करके स्तुति की है। माँ कहती है मैं कैसे आपको पुकारूं, आप करुणा के सागर हैं। बहुत कुछ माँ ने कहा। जब माँ को ज्ञान हुआ तो बाबा जी ने यहाँ पर एक शब्द लगाया, प्रभु मुस्काया। जब जीव को ज्ञान होता है तो मेरे प्रभु हंसते हैं। ज्ञान में ईश्वर को हंसाने की ताकत है, लेकिन रुलाने की ताकत भक्ति ही कर सकती है। ज्ञान उसे हंसा सकता है, रुला नहीं सकता। माँ को जब ज्ञान हुआ, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। और प्रभु ने साफ साफ बता दिया कि मैं इसलिए आया हूँ, मुझे ये सब करना है। माँ ने सुन लिया। लेकिन बाद में संतों ने लिखा है कि माँ ने अपना मुंह फेर लिया। भगवान ने कहा माँ मैं तुम्हारे सामने आया हूँ और तुम अपना मुंह फेर रही हो, ऐसा क्यों? कौशल्या मैया ने कहा कि महाराज क्षमा कीजिए, आप आए, मैंने स्वागत किया, आपकी स्तुति की, आपने साफ साफ बता दिया कि आप किस लिए आए हो, लेकिन आप अपना वचन चूक गए हो। आपने कहा था कि हम आपके पुत्र बन करके आएंगे, लेकिन आप तो बाप बन करके आए हो, पुत्र बन के नहीं आए हो। तो यदि भारतवर्ष की माता की दूध में कितनी शक्ति है ये देखना हो तो की जैसी सुलीला, ये तुम्हारा रूप मुझे पसंद नहीं है, ये मेरा आदेश है, विनती नहीं है। देखो भैया भक्ति आज्ञा करती है। और माँ ने आदेश कर दिया, उनके आदेश में इतनी ताकत थी कि भगवान रोने लगे हैं। तो भक्ति रुला सकती है। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा कि आपने तो भगवान को रुला दिया, जब भगवान रोने लगे तो फिर हम क्या करें? किसी के घर हम जाएं और गृहस्थ हमको देख करके रोने लगे तो हमको भी रोना चाहिए, तभी तो उसे लगेगा कि इन्होंने हमारे दुख में भाग लिया। लेकिन ईश्वर रोए तो हम क्या करें? तो यहाँ पर बाबा जी कहते हैं कि अगर भगवान रोए तो हमको गाना चाहिए। क्या? यह चरित जे गावे हर पद पावहे। भगवान रोए तो हमको उनका गुणगान करना चाहिए। किसी ने गोस्वामी जी से एक प्रश्न और पूछा कि महाराज आपने ब्रह्म को उनकी पदवी से हटा करके और मनुष्य बना दिया, बालक बना दिया, तो उनकी पदवी तो खाली रह गई होगी। परमात्मा को उस पद से उतार लिया, उसका पद तो खाली रह गया। तो गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, वो पद कभी खाली नहीं होता है, वो पद खाली रहा, लेकिन संतों ने भर दिया। यह चरित्र जे गावे हरि पद पावहि तेन परै भवकूपा। जो प्रभु का गुणगान करेंगे वही उस पद को पा जाएंगे। माता ने जब भगवान से कहा कि आप बालक बन जाइए, तो ये सुनते ही पूरी अवध धन्य हो गई है, रघुकुल धन्य हो गया है। बाबा जी लिखते हैं सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक स्वरूपा। वो परमात्मा ब्रह्म आज बालक राम के रूप में जन्म ले रहा है। माँ ने मुड़ करके देखा कि कौन रो रहा है। देखा तो नवजात शिशु, कोटि कोटि कामदेव उसके रूप पर न्यौछावर कर दिए जाएं। इतना प्यारा रूप है मेरे राघव का। अब राम जन्म हुआ, जय जयकार हुआ, बालक का रुदन सुनाई दिया। कौशल्या के महल में कोई रो रहा है, ये देख करके दास दासियां दौड़ने लगी हैं। किसी ने जाकर के कैकेयी मैया को बताया, सुमित्रा को बताया कि कौशल्या माँ के महल में कोई रो रहा है।
ये सुनकर के माताएं दौड़ी दौड़ी आती हैं। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, माताएं दौड़ी दौड़ी आई हैं कौशल्या मैया के भवन में। और क्या देखा कि राघव माँ कौशल्या की गोद में है और माँ कौशल्या की समाधि लग गई है। ब्रह्मा आज गोद में रो रहा है। केकई माता सुमित्रा ने ये दृश्य देखा। तो देखो तुलसी बाबा ने तो नहीं लिखा, लेकिन कुछ संतों ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि केकई माँ सुमित्रा माँ कौशल्या से कहने लगी कि हे माँ, तुमने इस रघुकुल को धन्य बना दिया, आज हमारे वंश को उजागर कर दिया। दास दासियों को सूचना मिली है, वो दौड़ी दौड़ी दरबार में गई है और महाराज को बधाई दी है। और ये सुनकर के अवधेश खड़े हो गए हैं। महाराज ने सुना कि हमारी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। तो दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, जब सुना कि पुत्र का जन्म हुआ है तो दशरथ जी नाचने लगे हैं। कंठ से मड़ियों की माला उतार ली, तोड़ तोड़ करके गिराने लगे हैं। पूरे अवध में पता चल गया है कि लाला पैदा हो गया है। महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ आदि संतों को निमंत्रण दिया, वो सभी आए हैं। सबको लेकर के राजा द्वार पे पहुंच गए। और मानसकार ने लिखा है कि परमानंद पूरी मन राजा, कहा वो लाए बजा बहु बाजा। परमानंद में डूबे हैं महाराज। सबसे कहने लगे बाजा बजाओ, पुष्पों की वृष्टि होने लगी है। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। माताएं गीत गाने लगी हैं, राम जन्म की खुशी में नाचने लगी हैं। तो आज इस कथा के प्रांगण में भी हमारे प्रभु अवतार लेकर के आएंगे, बड़े भाव से मीठी मीठी तालों के साथ में। अरे जन्म रमापति आएगो, महलन में दीप जलाएगो। जन्म रमापति आएगो, महलन में दीप जलाएगो। जन्म रमापति आएगो, महलन में दीप जलाएगो। अरे ले जन्म रमापति आएगो, महलन में दीप जलाएगो। और घर से ताले की शान।
नजर मेरे